अस्सलामुअलैकुम मेरे वेरी वार्म वेलकम टू ACD क्लासेस। माय नेम इज़ तौकीरुल इस्लाम। आज आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो JK SSB के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है बिकॉज देयर इज़ समथिंग कमिंग अप फॉर यू जो आपकी JK SSB की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो बिफोर आई टेल यू अबाउट दैट, आपको पता होगा कि 2020 में लतीफ़ सर ने इस चैनल की शुरुआत की थी आज CA लतीफ़ अकेडमी। उस टाइम पर पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के अकाउंटेंसी पोर्शन को ये लतीफ़ सर ने इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया था। उसके बाद मोर पीपल ज्वाइन इन 2021 में मैंने ज्वाइन किया एंड और भी लोग जुड़ते गए एंड ये एक प्लेटफॉर्म बन गया। उसके बाद चैनल का नाम EACT क्लासेस कर दिया बिकॉज हमने एक एजुकेट ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया एंड ये यूट्यूब चैनल उसी चैरिटेबल ट्रस्ट का एक हिस्सा बन गया। हम जितने भी वीडियोस प्रोवाइड करते थे वो आप तक पहुंच रहे थे EACT क्लासेस यूट्यूब चैनल के थ्रू और आज भी EACT क्लासेस यूट्यूब चैनल के थ्रू पहुंच रहे हैं जहां पे आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज पहुंच रहे हैं। आज तक हमने आपसे कभी भी किसी कोर्स के लिए कोई पैसे नहीं लिए हैं एंड इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे क्योंकि ये जो है ये एक नॉन प्रॉफिट कॉज के लिए हम कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो पिछले 4-5 साल में हुई। हमने एक ऐप शुरू किया था, उसके लिए वी हैड टू पे सम मनी। तो ऐप शुरू करने के बाद 1 साल बाद हमको उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा बिकॉज वी कुड नॉट कंटिन्यू दैट ऐप। तो हमारा अब कोई एंड्रॉयड ऐप है नहीं, उस पर हमने मॉक्स वगैरह दिए थे बट राइट नाउ वो ऐप जो है वो फंक्शनल नहीं है। तो याद रखोगे आप, हमारा कोई ऐप इस वक्त नहीं है। फिर हमारा एक टेलीग्राम चैनल था जिस पे 45,000 के अराउंड मेंबर्स थे। टेलीग्राम चैनल जो है उस पे हम स्टडी मटेरियल यानी PDF आप तक पहुंचा रहे थे, वीडियोस आप तक यूट्यूब के थ्रू पहुंच रही थी। टेलीग्राम चैनल में अनफॉर्चुनेटली एक PDF अपलोड हो गया जिस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया और हमारा टेलीग्राम चैनल भी बैन हो गया। उसके बाद देयर वेर बहुत सारी चीज़ें हुई एंड हमने डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट भी की थी बट टुडे हम जो है आप तक पहुंचा रहे हैं अपनी वेबसाइट जो कि है EACTclasses.com। सो आप सर्च करोगे EACTclasses.com तो EACTclasses.com जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। नाउ EACTclasses.com जैसे आप क्रोम में सर्च करोगे या गूगल में सर्च करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। नाउ व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि हर बार क्रोम में जाने से बेहतर है आप क्या करोगे, एक बार जब EACT क्लासेस ओपन करोगे क्रोम में या गूगल में सर्च करके तो ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नीचे ऐड टू होम स्क्रीन। तो ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक करोगे, यहाँ नाम आ जाएगा, इसको आप चेंज भी कर सकते हो लेकिन इसको EACT क्लासेस रहने दो एंड इसको आप इंस्टॉल करोगे। ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आप ऐप्स में जब जाओगे जो भी आपकी ऐप्स हैं यहाँ पे आपको EACT क्लासेस नाम का एक ऐप यहाँ मिल जाएगा जो यू कैन सी यहाँ पे EACT क्लासेस का ये ऐप इंस्टॉल्ड है। तो ये इंस्टॉल हो गया तो इधर ही आ गया, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यू कैन सी ये ऐप की तरह भी काम करेगा। तो अब आपको ये ऐप्स में दिखने लगेगा, ऐप के तौर पे आप इसको यूज़ कर पाओगे। अब इस पे आपको क्या मिलेगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ आपको अपडेट्स, पहले तो ये आपका नेविगेशन बार है जिसमें स्टडी मटेरियल कोर्सेज MCQs है, ये इनके बारे में बताऊंगा लेकिन पहले यहाँ पे आपको अपडेट सेक्शन मिलेगा। अपडेट सेक्शन में आपको यू कैन सी जो भी हम नया कुछ लाइक यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ J&K का लेक्चर अभी आया था, उससे पहले सॉइल्स का आया था, जो भी चीज़ें हम लेके आते हैं नई तो उनका आपको यहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा। इसके अलावा जॉब्स वगैरह के लिए भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ या कोई अपडेट देना होगा तो आपको इसी थ्रू मिल जाएगा। नीचे आपको मिल जाएगा पॉपुलर वीडियोस पे नीचे जाओगे तो आपको कुछ हमारी चैनल की पॉपुलर वीडियोस जो है मिल जाएंगी। पॉपुलर प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएंगी जिस पे आपको पॉपुलर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि यहाँ पे है लेकिन आपको बेहतर तरीके में ऊपर मिल जाएंगी। स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। नीचे अगर आप चाहते हो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इधर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, जो भी क्वेरी आपकी है आप सबमिट कर सकते हो तो आप हमारे तक क्वेरी पहुँच जाएगी। इसके अलावा नीचे आपको ये आइकन्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे टेलीग्राम का आइकन है, इस पर क्लिक करके आपको हमारा नया टेलीग्राम चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। व्हाट्सएप पे क्लिक करके हमारा जो नया व्हाट्सएप चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप पे क्लिक करके। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ऊपर है। अब अभी तक आप यूट्यूब पे जाते थे, वहाँ प्लेलिस्ट बहुत सारी थी, कन्फ्यूजन होती थी सर क्या करें क्या नहीं, फिर हर एक प्लेलिस्ट को देखना इट वॉज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वी हैव डन इज़ हमारे पास एक कोर्सेज़ का सेक्शन है ऊपर, तो कोर्सेज से पहले स्टडी मटेरियल सेक्शन है। आप चाहो तो स्टडी मटेरियल सेक्शन में जा सकते हो, स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, आपको हर एक सेक्शन का यहाँ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी आपको PDFs हमारी अभी तक अपलोड हुई हैं वो आपको अलग अलग मिल जाएंगी, हर एक की अलग अलग यहाँ पे अवेलेबल है।
लेकिन यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन भी है। कोर्सेज सेक्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने आ जाता है JKSB FA 2026, JKSB जूनियर असिस्टेंट 2026। ये फ्री कोर्सेज़ हैं जो इस पर अपलोड हुए हैं। एंड फ्री कोर्सेज़ में यहाँ पे FA के कोर्स में आपके 201 आवर्स यानी 200 घंटे के 250 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। PDFs यहाँ 42 अपलोड हो चुकी है। ये नई नहीं है, मोस्ट ऑफ देम जो है इनमें पुरानी है, लेकिन जो भी नया आएगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर मैं एक्सप्लोर कोर्स पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ अकाउंटेंसी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स हर एक का यहाँ मिल जाएगा। जैसे यहाँ अकाउंटेंसी के 69 वीडियोज़ हैं और PDF जो एसोसिएटेड है वो साथ में है, GK का है, कंप्यूटर अवेयरनेस, सारे सेक्शंस का आपको मिल जाएगा, हर एक की कितनी वीडियोज़ हैं। अब अगर मैं अकाउंटेंसी का यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे अकाउंटेंसी पे क्लिक करोगे तो 69 वीडियोस पे मैंने क्लिक किया तो ये वीडियोस यहाँ पे आ गई और इनको आप यहाँ वॉच कर सकते हो। ये डायरेक्टली आपके यूट्यूब में ओपन हो जाएगी और इनको आप देख सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ देखोगे आप, अकाउंटेंसी जो है इसकी एक कॉमन PDF है, यानी सर ने एक PDF बनाई है कुछ 100-200 पेजेस की, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ अकाउंटेंसी के नीचे आपको आ जाता है डाउनलोड PDF, उस पर क्लिक करोगे तो आपको PDF डाउनलोड हो जाएगी, या ओपन PDF पे क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी आपके ब्राउज़र में, उसको आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब J&K GK है, यहाँ 24 वीडियोज़ हैं और 24 PDFs हैं। इस पर क्लिक करोगे तो आपको वीडियोज़ आ जाएंगी। यू कैन सी फर्स्ट वीडियो ये है और इसके नीचे वॉच है, ओपन PDF है और डाउनलोड PDF है। फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड है, इसको देख सकते हो आप। इसकी PDF डाउनलोड PDF पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से दूसरी वीडियो है, इसको वॉच कर सकते हो, इसकी PDF यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। हर एक वीडियो की PDF इसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनकी कॉमन PDF है, यानी कंप्यूटर अवेयरनेस की एक ही PDF है क्योंकि एक कंपाइल्ड PDF है। तो यू कैन सी कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन में ऊपर एक डाउनलोड PDF का ऑप्शन इधर ही आता है, वीडियोज़ के साथ अलग अलग नहीं है क्योंकि इसकी एक ही PDF है जो यहाँ आपको डाउनलोड PDF पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से बैक टू कोर्सेज पे जाके जूनियर असिस्टेंट में जा सकते हो, यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शंस मिल जाएंगे। नए जो भी वीडियोस आएंगे, चाहे वो GK में आए, अकाउंटेंसी में आए या जिसमें भी आए, वो यहीं पे आपको मिल जाएंगे। इंशाल्लाह अपडेशंस आएंगी। अकाउंटेंसी आपका सिलेबस वही है तो उसमें नया करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सर, रिवीजन कोर्सेज के अलावा आपके लिए MCQs जो हैं वीडियोज़ लाते रहेंगे, वो इधर आपको मिलते रहेंगे। अब वो यूट्यूब पे भी होंगे और यहाँ पे भी होंगे। दिस इज़ योर वन सेक्शन जहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हर एक कोर्स के साथ मिल जाएगा। अगर इसके अलावा SI का मटेरियल चाहिए, किसी और सब्जेक्ट का मटेरियल चाहिए, तो स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते थे, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से देखें, सर हम MCQs कहाँ से देखें। सर बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करें, सर MCQs कहाँ से करें। तो उसके लिए व्हाट वी हैव डन इज़, यहाँ पे आपको टॉप पे एक MCQ PYQ जो है इसके लिए एक सेक्शन है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके हो जाते हैं। PYQ, प्रैक्टिस MCQ, मॉक टेस्ट और माई प्रॉक टेस्ट। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो JKSB के पुराने क्वेश्चंस, जूनियर असिस्टेंट, FA, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या फिर जितने भी SI वगैरह के पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन है। प्रैक्टिस MCQs, नए MCQs यानी जो हमने फ्रेम किए हैं या जो हमने कहीं से ला के अपलोड कर दिए हैं वो वाले हैं। अब सबसे पहले अगर आप PYQ पर क्लिक करोगे तो नीचे आपके सामने ये आ जाता है। यहाँ आपको पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम आपको, किसके PYQs चाहिए, किसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। तो मैं अगर इधर सेलेक्ट करता हूँ, एक ऑप्शन है मैं इधर ऑल एग्जाम करूँगा, तो यहाँ मैंने ऑल एग्जाम किया तो ये मैंने बता रहा है कि 529 क्वेश्चंस आ गए हैं। 529 क्वेश्चंस फेच्ड, मतलब 529 क्वेश्चंस टोटल हैं जो इसमें अभी तक अपलोड हुए हैं, जो और अपलोड होते रहेंगे। ये 2-3 हज़ार तक तो हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पहले J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे क्वेश्चन है, फिर पॉलिटी पे क्वेश्चन है, फिर यू कैन सी नीचे हिस्ट्री पे क्वेश्चन है, फिर नीचे आपको मिल जाएंगे लाइक यहाँ पे J&K GK का क्वेश्चन है, इधर एक क्वेश्चन आपको सेकंड में मिल जाएगा किसी और करंट अफेयर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी यहाँ ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस है वो सब्जेक्ट वाइज आए। अब सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस के लिए मैं ये जो ये टॉगल स्विच है इसको क्लिक करूँगा तो नाउ यू कैन सी क्वेश्चंस गायब हो गए और व्हाट हैपेंड इज यहाँ सिलेक्ट सब्जेक्ट का आइकन आया। सिलेक्ट सब्जेक्ट का आइकन आया तो यहाँ पे यू कैन सी सिलेक्ट सब्जेक्ट ओपन हो गया। अब मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे इकोनॉमिक्स के सिलेक्ट करने हैं, तो मैं इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करके अब यू कैन सी यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो हैं, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमिक्स वो आ गए। अब इकोनॉमिक्स के यहाँ आ गए और यू कैन सी, लेकिन ये सारे एग्जाम्स के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। लाइक ये PA के भी यू कैन सी यहाँ PA का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। नीचे आप जाओगे तो यहाँ ये FA का क्वेश्चन है। इसी तरह से ये सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं JKSB उनके इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ऊपर ऑल एग्ज़ाम सेलेक्टेड है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास जो है FA के जो है क्वेश्चंस आने चाहिए इकोनॉमिक्स के, तो मैं ऊपर सिलेक्ट एग्ज़ाम में FA सिलेक्ट करूँगा।
इधर ऑल सब्जेक्ट्स को ऑफ करके सब्जेक्ट वाइज सेलेक्ट करूंगा और इधर मैं सेलेक्ट करूंगा से फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी को सेलेक्ट किया तो 60 क्वेश्चन अकाउंटेंसी के आ गए। तो इस तरह से आप चूज़ कर सकते हो कि आप सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हो, आप ऐसे एग्जाम वाइज करना चाहते हो, जैसे भी आप करना चाहते हो। अब इसमें ये चीज़ है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर अवेयरनेस सब में कॉमन होता है, आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस करने हैं तो इधर ऑल एग्जाम्स कर दो और ऑल एग्जाम्स में इधर सब्जेक्ट में सेलेक्ट कर दो कंप्यूटर अवेयरनेस, तो यू कैन सी यहाँ 96 क्वेश्चन आ गए, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे खास बात जो है अटेम्प्ट जैसे आप करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन .pptx इज एसोसिएटेड विथ, ऊपर आप देख रहे होंगे अभी कोई अटेम्प्ट नहीं किया है, करेक्ट 0 है, इनकरेक्ट 0 है, एक्यूरेसी 0 है, अभी की डेट में, अभी इस सेशन में मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया है। तो यहाँ क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन .pptx इज, तो अगर मैं इसको MS पावर पॉइंट, तो यू कैन सी यहाँ ग्रीन में आ गया, ग्रीन मतलब मैंने जो सेलेक्ट किया था ये सही है। अब अगर ऐसे ही नीचे जाऊँगा तो मैंने ये यू कैन सी मैंने इनकरेक्ट वाला, क्योंकि ये रेड आ गया लेकिन ऊपर वाला ग्रीन है, यानी ऊपर वाला सही है, तो ये गलत हो गया। अब गलत हो गया, इसका सोल्यूशन मैं वहीं देख सकता हूँ। करेक्ट आंसर इसका है स्टोर द डेटा इन क्लाउड, जो है ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह से जैसे ही मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करता जाऊँगा, मैंने 2-4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो 5-6 क्वेश्चन जो अभी मैंने अटैम्प्ट किए, तो यू कैन सी ऊपर मेरा स्कोर आ जाता है। ऊपर जाऊंगा तो ये भी बता रहा है 6 आपने अभी अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से 2 गलत हुए हैं, 2 सही हुए हैं, 4 गलत हुए हैं, तो आपकी 33% एक्यूरेसी है। अब इसमें खास बात जो है वो ये है कि अगर आप देखोगे फिर से मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाऊँगा, फिर से मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं वो अब नहीं हो सकते अटैम्प्ट। अगर मैं पीछे भी जाऊँगा, अगर मैं इसको जीके पे जाऊँगा, फिर से वापस कंप्यूटर पे आऊँगा, तो यू कैन सी अब अगर मैं फिर से इधर आऊँगा तो जो जो क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए वो अब नहीं हो सकते अटैम्प्ट, वो अटैम्प्ट हो गए हैं, तो एक बार वो अटैम्प्ट हो गए हैं वो अब अटैम्प्ट नहीं हो सकते। इस सेशन में मैंने 6 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया था। अब मैं किसी और के करूँगा, से अब मैं चाहता हूँ इंडियन हिस्ट्री के करूँगा, तो इंडियन हिस्ट्री के फॉर एग्जांपल मैंने इसको अटैम्प्ट किया, इसी तरह से इसको अटैम्प्ट किया, इसी तरह से मैंने इसको अटैम्प्ट किया, तो 2-4 क्वेश्चन तो यू कैन सी ऐड होता रहा इस सेशन में। अब इस सब्जेक्ट के मैं 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 3 में से 1 सही हुआ। ये हो गया मेरा PYQ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछली बार पूछे गए थे। अब नए क्वेश्चन हैं, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस MCQ पे, उसके लिए जाना है तो प्रैक्टिस MCQ ऊपर आता है, इस पर क्लिक करूंगा तो सिलेक्ट एग्जाम करूंगा। FA के मुझे अकाउंटेंसी के क्वेश्चन करने हैं, तो इधर मैं सेलेक्ट करूँगा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी के 613 क्वेश्चन हैं जो अपलोड हुए हैं, इनको मैं क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ और इनको मैं करता हूँ। नाउ अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब आपको देखना है कि आखिर में, अब आप आज 10 क्वेश्चन करोगे, कल को 10 क्वेश्चन करोगे, जो जो आपने अटैम्प्ट किया है वो आपको दिख जाएगा कि वो अटैम्प्टेड है, वो फिर से अटैम्प्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अब आपको 50 दिन बाद या 10 दिन बाद देखना है कि अच्छा ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी प्रोग्रेस कैसी है, मैं किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा कर रहा हूँ। उसके लिए आप ऊपर जाओगे, ऊपर आपको माई प्रोग्रेस आइकन दिखेगा। माई प्रोग्रेस पे जब आप जाओगे तो यू कैन सी यहाँ पे आपको सबसे ऊपर आपको एग्जाम वाइज दिख रहा है, मतलब ये आपको बता रहा है। अब इसमें मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, तो इस वजह से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस दिखेंगे। नाउ JKSSB FA के मैंने 18 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, यानी ओवरऑल जो JKSSB के पेपर FA के पेपर से आए थे वो 18 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, उसमें से 5 सही हुए हैं, यानी 27% मेरी एक्यूरेसी, यानी बहुत ख़राब एक्यूरेसी है। यूजुअली 70+, 80+ एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। JKPSI के 3 क्वेश्चंस किए हैं और तीनों के तीनों सही हैं, 100% एक्यूरेसी है। VLW के जो है 2 किए हैं, JKSSB जनरल के जो है इस तरह से क्लास 4 का 1 किया है अटैम्प्ट। हर एक एग्जाम का यहाँ दिख रहा है। नीचे जाओगे तो नीचे अब आपको सब्जेक्ट वाइज दिखेगा, यानी अब ऊपर मैंने एग्जाम वाइज देखा लेकिन नीचे सब्जेक्ट वाइज। JNK GK के मैंने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो 6 सही हैं, 85% एक्यूरेसी है। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि हाँ JNK GK मेरा अच्छा है, मेरा 85% एक्यूरेसी है, मतलब ये सब्जेक्ट मेरा ठीक है। इंडियन पॉलिटी जो है इसमें 100% एक्यूरेसी है, ये भी सही है। इंडियन हिस्ट्री भी सही है। कंप्यूटर अवेयरनेस में 33% एक्यूरेसी है, मतलब ये उतना ठीक नहीं है। तो यहाँ से आपको अकाउंटेंसी, मैथ्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा कि किसकी कितनी एक्यूरेसी। और नीचे अगर आप जाओगे, नीचे आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखेगी, यानी आज तक जितने भी मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो 34 हैं, उसमें से 16 करेक्ट है, 18 इनकरेक्ट है, 47% एक्यूरेसी। आपकी ओवरऑल एक्यूरेसी 70% प्लस होनी चाहिए, 80% प्लस होनी चाहिए, तब जाके आप जो है सही करते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल चाहते हो कि मैं सारा अपना डेटा डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्लियर माई अटैम्प्ट्स, इसको ओके किया। जैसे मैंने सारे अटैम्प्ट्स क्लियर किए, अब अगर मैं वापस PIQ पे आऊँगा और इधर मैं ऑल एग्जाम सेलेक्ट करूँगा, तो जो जो क्वेश्चन अभी मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिनको मैं अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा था, वो मैं कर पाऊँगा। क्योंकि अगर मैं माई प्रोग्रेस पे जाऊँगा तो यू कैन सी यू हैव नॉट अटेम्प्टेड एनी क्वेश्चंस दिखा रहा है, मतलब मैंने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि वो सारा जो है वो क्लियर हो गया। सो यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, PYQs भी कर सकते हो, प्रैक्टिस MCQs भी कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक हेल्पफुल टूल रहने वाला है। अभी तक यू कैन सी यहाँ PYQ में जाओगे
ऑल एग्ज़ाम्स करोगे तो यू कैन सी 530 PYQs ऐड हुए हैं, और प्रैक्टिस MCQs अगर देखोगे सारे एग्ज़ाम्स के तो 736 जो है प्रीवियस जो प्रैक्टिस MCQs वो ऐड हुए हैं। लगभग 1300 के आसपास इसमें MCQs हैं। ये अभी अपडेट होता जाएगा और जो जो ऐड होते रहेंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो इसमें इंशाल्लाह वी विल ट्राई 3-4 हज़ार MCQs इसमें अपलोड करते रहेंगे, या जितने भी हमसे हो पाएंगे। मैं इसमें जूनियर असिस्टेंट के या फिर जो इसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो 2 पेपर हैं वो ऐड हो गए हैं, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर ऐड हो गया है, जूनियर असिस्टेंट के पेपर्स ऐड हो गए हैं, और भी बहुत सारे इसमें पेपर्स ऐड हो गए, और नए MCQs जो हैं वो इधर आपको मिल जाएंगे। और लतीफ़ सर की जो PDF है आपके पास अकाउंटेंसी की, उसके सारे आप इधर ही प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपको इधर प्रैक्टिस में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस MCQ में मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट अभी आपको नहीं मिलेंगे, मॉक टेस्ट हम बाद में इंशाल्लाह जब अपलोड करेंगे तो आप मॉक टेस्ट भी जो है यहाँ कर सकते हो, मॉक टेस्ट भी जो है आप दे सकते हो, और आपको मॉक टेस्ट का स्कोर भी दिख जाएगा यहाँ पे, ये हम बाद में इंशाल्लाह करेंगे। सो दिस वाज रिलेटेड टू योर ऐप, रिलेटेड टू द वेबसाइट एक्चुअली। तो इस पोर्टल पे अब आप अपना जो है आप सब कुछ जो है आपको यहीं पे इंशाल्लाह मिल जाएगा, PDF वगैरह जो भी होगी वो आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।